तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, वह होती है वाज या वेयर। ठीक है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, पहचान पहचान होता है ता था, ती थी और ते थे। ठीक है, अब जब भी हम वाक्य एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं, जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, उसके स्थान पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इसका जो रूल होता है उसमें ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आपका यहां पर है वाज या वेयर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर, बाई और सब्जेक्ट। अब ये तो आपका फार्मूला लिखा हुआ है अफर्मेटिव के लिए। अगर इसके साथ में नेगेटिव आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव, उसके बाद में इंट्रागेटिव आता है। इंट्रागेटिव में क्या होता है आपका, जो दो टाइप्स का इंट्रागेटिव होता है, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला, दूसरा होता है जो है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाला। तो जो जो आएंगे आगे हम आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले यहां पर देखो एक वाक्य लिखा जाता है, वाक्य है वी प्लेड हॉकी इन द ग्राउंड। ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब इस एक्टिव वॉइस को पहचानने के लिए जब हम ट्रांसलेशन वाला चार्ट पढ़ते हैं पूरा, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के लिए रूल है। तो यहां पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, जिससे हमको पता चल जाता है कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, क्योंकि ये वाक्य अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपका जो ट्रांसलेशन चार्ट है उसमें दिया गया है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और ये आपके हैं अदर वर्ड्स। अब इस वाक्य को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, अदर लिखना है, बाई लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हॉकी। हॉकी, हॉकी सिंगुलर नंबर है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, तो हॉकी वाज। फिर आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। यहां पर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म यही होती है, प्लेड ही वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर लिखेंगे प्लेड। फिर इसके बाद में आपका अदर वर्ड्स आएंगे। अदर वर्ड्स आपके क्या है, इन द ग्राउंड, तो लिखेंगे इन द ग्राउंड। उसके बाद में बाई, फिर आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वी। अब जब हम वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, जो आपका वी होता है वह पैसिव वॉइस में अस हो जाता है। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस बन करके तैयार हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिखा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपके अदर वर्ड्स हो गए, फिर बाई और सब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से एक दूसरा वाक्य देखते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस है।
तो नेगेटिव सेंटेंस से संबंधित दूसरा वाक्य है आपका राधिका रीड हर बुक इन द क्लास। ये आपका जो है अफर्मेटिव ही है। अब हमने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ाएंगे, नेगेटिव पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। ये आपका अफर्मेटिव ही है। अब इस अफर्मेटिव को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस है आपका, इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है आपके अदर वर्ड्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका है हर बुक, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हर बुक। हर बुक मतलब अपनी पुस्तक, सिंगुलर नंबर है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज, ठीक है। फिर क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी। वर्ब क्या है, रीड। रीड की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, अदर वर्ड्स लिखने हैं। अदर वर्ड्स क्या है, इन द क्लास और बाई, फिर बाई है ना। सब्जेक्ट आपके क्या पास क्या है, राधिका, ये आपकी सब्जेक्ट है राधिका और ये आपका पैसिव वॉइस बन करके तैयार हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका है हर बुक। हर बुक मतलब अपनी पुस्तक, सिंगुलर नंबर है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स बाई और सब्जेक्ट, ठीक है। अगला वाक्य लिखते हैं, वो वाक्य जरूर नेगेटिव होगा, ठीक है। दे डिड नॉट प्लक एप्पल्स इन द गार्डन। ये आपका एक्टिव वॉइस है। इस एक्टिव वॉइस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वाक्य को पढ़ना है अच्छे से। वाक्य क्या लिखा है, दे डिड नॉट प्लक एप्पल्स इन द गार्डन। वह बगीचे में सेब नहीं तोड़ते थे। मतलब नॉट लगा है, नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बिल्कुल कंफर्म है। तो ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एप्पल्स। तो यहां पर आप लिखोगे एप्पल्स। फिर इसके बाद में एप्पल्स प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो एप्पल्स वेयर नॉट। फिर आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड, प्लग्ड। फिर अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे इन द गार्डन। उसके बाद में बाई और सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, दे। दे का चेंज क्या हो जाता है, देम। दे का चेंज पैसिव वॉइस बनाते समय देम हो जाता है, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में, ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सहायक क्रिया लगेगी, वह भी बहुवचन के साथ वाली ही, मतलब वेयर लगेगी। फिर नॉट, फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स बाई और सब्जेक्ट, ठीक है। अगला वाक्य इंट्रागेटिव का फर्स्ट टाइप, मतलब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य प्रारंभ होते हैं उनमें वाज या वेयर सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। चलो, डिड
मोहन बाई बुक्स इन द मार्केट। ठीक, ये आपका वाक्य लिखा हुआ है, डिड मोहन बाई बुक्स इन द मार्केट। हिंदी में क्या हो जाएगा, क्या मोहन बाजार में पुस्तकें खरीदता था। ठीक है, वाक्य कैसे से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। तो वाक्य जब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में कौन कौन है, वाज और वेयर, मतलब दो हैं। अब हमको सबसे पहले, दोनों तो लगा नहीं देंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले चूज करना है कौन सी लगाएंगे। तो कौन सी लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट हमारा है बुक्स, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स। तो बुक्स हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, मतलब इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वह बहुवचन वाली ही लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या लगाएंगे, वेयर। ठीक है, बहुवचन ऑब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। अब हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक्स। ठीक है, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी। भाई आपका ये जो ये इतना जो है ये यहां पर आ गया है बस। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब आपको क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब आपके पास में क्या है, बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म बाट। फिर अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स आपके कौन है, इन द मार्केट। फिर बाई, और सब्जेक्ट आपके पास में कौन है, मोहन। तो यहां पर मोहन लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस बनकर के तैयार हो गया। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको, अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी वाक्य आप हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये जो है यहां पर निश्चित करेगा कि ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ वाली अभिक्रिया, अगर प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर वाली अभिक्रिया आप यहां पर यूज करेंगे, प्लूरल नंबर वाली सहायक क्रिया यहां पर यूज करेंगे। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वेयर। वेयर क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है बुक्स, पुस्तकें, ये बहुवचन है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स, बाई और सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला वाक्य इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप, मतलब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। व्हाई डिड राधा कुक फूड इन द किचन। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वाक्य क्या है, व्हाई डिड राधा कुक फूड इन द किचन। हिंदी क्या हो जाएगा, राधा रसोई घर में खाना क्यों पकाती थी। सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड। तो जब क्वेश्चन वर्ड से वाक्य प्रारंभ है तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी क्वेश्चन वर्ड से वाक्य को प्रारंभ करेंगे, माने यहां पर आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब वाला क्या है रूल, वही रूल है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट देखना है। आपका ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा, प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब वेयर लगेगा। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या हो जाएगा, वाज, और ऑब्जेक्ट कौन है, फूड। ठीक है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक। कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। फिर अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स क्या हो जाएंगे, इन द किचन।
इन द किचन। उसके बाद में बाई और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? राधा। और क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहां पर जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्य को चेंज करते हैं तो सबसे पहले जिस फॉर्म में वाक्य दिया गया होता है या लिखा हुआ होता है उसी फॉर्म में हम उसको बनाते हैं। ठीक, तो ये आपका इंटरोगेटिव फॉर्म में था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा आपका अदर वर्ड्स, बाई और सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से देख लो, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं पैसिव वॉइस में, वाज या वेयर। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते ही करते हैं, चाहे जो भी आप जो है पैसिव वॉइस बनाओ। इसमें पहचान थी, ता, था, ती, थी और ते थे। ये रूल है सामान्य, किसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर, बाई और सब्जेक्ट। वाक्य पहला था वी प्लेड हॉकी इन द ग्राउंड। हम मैदान में हॉकी खेलते थे। ये इसका जो सेंस था, भाव था, वो निकला वाक्य का हिंदी में। वी प्लेड हॉकी इन द ग्राउंड, हम मैदान में हॉकी खेलते थे। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें कौन प्रमुख हो जाएगा? इसमें मेन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेन, तो ये क्या हो जाएगा? हॉकी वॉज प्लेड इन द ग्राउंड बाई अस। हॉकी हमारे द्वारा मैदान में खेली जाती थी। मतलब दोनों वाक्यों में हॉकी हम ही खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं। हम ही खेल रहे हैं और हॉकी खेल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले और दूसरे वाक्य में यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस वाक्य में क्या हुआ, बोलने का अंतर आ गया। पहले में सब्जेक्ट मेन है, दूसरे में ऑब्जेक्ट मेन है। अगला वाक्य है राधिका रीड हर बुक इन द क्लास। राधिका कक्षा में अपनी पुस्तक पढ़ती थी। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? हर बुक वाज रीड इन द क्लास बाई राधिका। ठीक है, उसकी पुस्तक राधिका के द्वारा पढ़ी जाती थी, या राधिका के द्वारा उसकी पुस्तक पढ़ी जाती थी। तो इसमें जो मेन है ऑब्जेक्ट में वो जो पैसिव वॉइस में मेन है वो ऑब्जेक्ट है, और एक्टिव वॉइस में मेन कौन है? सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से दे डिड नॉट प्लक एप्पल्स इन द गार्डन, वह बगीचे में सेब नहीं तोड़ते थे। अब इसका जब पैसिव वॉइस बन गया तो एप्पल्स वेयर नॉट प्लक्ड इन द गार्डन बाई देम, सेब उनके द्वारा बगीचे में नहीं तोड़े जाते थे। मीन्स कहने का मतलब अर्थ दोनों का एक है, लेकिन एक में सब्जेक्ट मेन है, दूसरे में ऑब्जेक्ट मेन है। जिसमें सब्जेक्ट मेन है वह जो है एक्टिव वॉइस है, और जिसमें ऑब्जेक्ट मेन है वह पैसिव वॉइस है। डिड मोहन बाई बुक्स इन द मार्केट, क्या मोहन बाजार में किताबें खरीदता था? वेयर बुक्स बॉट इन द मार्केट बाई मोहन, क्या पुस्तकें मोहन के द्वारा बाजार में खरीदी जाती थी। व्हाई डिड राधा कुक फूड इन द किचन, राधा रसोई घर में क्यों खाना पकाती थी। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अर्थ इसका हो जाएगा व्हाई वाज फूड कुक्ड इन द किचन बाई राधा, राधा के द्वारा या खाना राधा के द्वारा रसोई घर में क्यों पकाया जाता था। ये आपके हो गए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज। ये आपका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।